आज के जो चुनाव है और जनप्रतिनिधि हैं, एक आज रोजगार समझनी है इसको। जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं एक बार झलक भी मारने नहीं आए हैं। मुखिया जी नहीं आए हैं? कोई नहीं, देखने तक नहीं आए हैं। जिला परिषद, मुखिया समिति, सरपंच कोई नहीं। अब वोट नहीं देना है, जब तक हमारा काम नहीं होगा हम वोट देने के लिए तैयार नहीं है। देश के अंदर मेरा गुरु निकला तो महेंद्र गिरी ने निकला। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत बरोरा पंचायत गांव बरोरा में मैं मौजूद हूं और यहां पर किसान, जिनको बोला जाता है कि अन्नदाता होते हैं, और अन्नदाता के साथ में जो खिलवाड़ करते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। आज देख लीजिए, यहाँ के जितने भी किसान भाई हैं, यहाँ से बिल्कुल लगभग लगता है 2 किलोमीटर तक के जो कि 10 गांव जो है इनसे सिंचाई होगा। और मैं यहाँ के जब से पंचायती राज हुआ है, गांव के ही विधायक होते हैं, गांव के ही मुखिया होते हैं, गांव के सरपंच होते हैं, गांव के जितने भी मतलब जनप्रतिनिधि होते हैं सब गांव के ही होते हैं, जवार के भी होते हैं, अपना समाज के ही होते हैं। लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ता है। उनको दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है कि उनको वो सिर्फ वोट लेने के टाइम में वोट ले लेते हैं, उसके बाद में फिर उनका सिंचाई हो चाहे किसी भी तरह का शिक्षा व्यवस्था हो, उनका दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, मैं यहाँ पर सभी किसान भाई यहाँ खड़े हैं और लगभग जो है से देख लीजिए कि कितना मेहनत से ये जेसीपी लगा करके अपने पैसा से जो है किसान भाई यहाँ पर जो है नाला निकाल देते हैं। क्या आज का जो है से आप लोग, बहुत सारे लोग, जनता लोग यहाँ पर किसान भाई खड़े हैं, क्या बात है? बात है ऐसा कि अंग्रेज हुकूमत के टाइम से सैकड़ों साल के पहले से ये पैन जो है कि बाधित था, पानी का पटवन नहीं होता था। पूरे इलाके के किसान 10-15 गांव का किसान मिल कर के निर्णय लिया कि हम लोग जो है कि प्रतिनिधि के भरोसे रहेंगे तो काम नहीं होगा, इसलिए हम लोग चंदा भी किए और चंदा करके और ये जो है कि हजारों हेक्टेयर भूमि का सिंचाई के साधन बनाने के लिए पैन को खोदवाना शुरू किया और पूर्ण रूपेण इसको खोदवाए। जिनका जिनका निजी ज़मीन था वो लोग भी स्वतः खड़ा होकर के अपना जो है कि ज़मीन वो दान देने का काम किए कि पटवन के साधन के नाम पर मैं अपना ज़मीन जो है कि दान देता हूँ, आप लोग जो है कि पैन खोदवा लीजिए। इससे जो है कि बरोरा, सुरसन बिगहा, दौलता, डुमरा, बथानी, केरकी, बरियामा, अलीगंज, धाना बिगहा, मुरहर बिगहा आदि आदि गाँवों में सिंचाई का साधन बहुत सुलभ हो जाएगा। इसीलिए इस काम को किया गया। इस काम के करने में हम लोग दिन रात 5 दिन मेहनत किया। कड़ा मुसीबत के सामने भी हम लोग अड़े रहे, रात दिन जेसीबी चला और सैकड़ों आदमी हम लोग आगे पीछे इसका जो है कि देखभाल में रहे और खुदाई के टाइम में रात दिन हम लोग जा करके इस काम को करवाने में सफलता पाया। सांसद महोदय और विधायक महोदय, आप किस मुँह से यहाँ पर वोट मांगने आइएगा किसान को? आप देखिए बहुत सारे हैं, क्या बोलेंगे आप? हम यही बोलेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हैं नीचे से लेकर ऊपर तक सारे जनप्रतिनिधि बरसाती मेढक बन चुके हैं। इनका जब वोट के टाइम आता है तो इन लोग वोट के टाइम में टर्फिश करके तमाम तरह के वादा करके किसानों के बीच में और पुनः जाते हैं से उसी समय में लौटते हैं जब उनका वोट का समय आता है और लोगों को जात पात दारू मुर्गा दे करके किसी से अपनों लुभावनी कर लेते हैं, इसके बाद दर्शन नहीं देते हैं। और सैकड़ों बरस का पुराना मामला जो हमारे कॉमरेड गिरी जी ने किसानों के सहयोग से ये हल्का फुल्का कराहा खतने का काम किया था। आज उस काम को हम लोगों ने एक कमेटी गठन किया, क्षेत्रीय किसान कमेटी। 8 तारीख को बरोरा में ठगवारी के प्रांगण में बैठ करके और एक कमेटी गठन करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि किसान का जो भी जन समस्या है उस जन समस्या को हम लोग मिल करके और आपसी समस्या को हल करेंगे। इसीलिए कि प्रतिनिधियों पर या व्यवस्था पर हम लोग को विश्वास नहीं रह चुका है और इसका प्रतीक है कि आज हजारों हेक्टेयर भूमि इससे सिंचाई होगा। जो जनता के 1-1 पैसा 2-2 पैसा सहयोग करके और चंदा तहसील करके यहाँ हम लोग भूखे प्यासे 5 दिन 5 रात हजारों किसान यहाँ रुके और रुक करके इस काम को हम लोगों ने किया है, जिसका प्रतिफल मिला है। और जिनका ज़मीन गया है वो भी बेचारे दिन रात यहाँ डिग रहे हैं। उनका सहयोग भी आज भी है और आगे भी रहेगा। आप लोग श्रम दान करके
धन भी दे करके इस नाला को निर्माण किए हैं। क्या कहेंगे यहाँ के जो है ना सब प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों को? देखिए, हम जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधियों के बारे में तो यही कहेंगे कि जो आज के जो चुनाव है और जनप्रतिनिधि हैं, एक आज रोजगार समझनी है इसको। वो पैसा खर्च करके चुनाव जीतते हैं और फिर उसके बाद चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे प्रॉफिट में बदले, और यहीं तक उनकी सोच रहती है, इससे विशेष सोच नहीं रहती है। लेकिन ये जो आज जो कार्य आप देख रहे हैं, बरौदा चहका से लेकर बरोरा गिदरा तक लगभग 1.5 किलोमीटर के लगभग लंबाई है इसकी, 1.5 से 2 किलोमीटर के। कई सैकड़ों बरस से ये जकड़ा हुआ समस्या है। आज तक उधर पानी खेत से होके जाता था, सही से पानी नहीं जाता था। कई गांव, सैकड़ों कहते हैं दर्जनों गांव जो है इस पानी से लाभान्वित होता है। कई हजार एकड़ भूमि इससे लाभान्वित होता है। लेकिन खेत से पानी जाने के मतलब है कि कम पानी जाता था और सिंचाई भरपूर नहीं होता था। लेकिन इस वर्ष हम लोग पिछले इसी महीना में 8 तारीख को एक बैठक रखा किसानों के बीच में, जिसका क्षेत्रीय किसान कमेटी का गठन हुआ और उसमें किसानों ने निर्णय लिया, किसान मजदूरों ने, कि हम लोग अपने तन मन धन से लग करके इसको उड़ाही करेंगे। लेकिन अब सवाल यह था कि जो पैन जो है बीच में सरकारी ज़मीन नहीं है, सरकारी पिंड है, तो सवाल था पैन के लिए। लेकिन जिनको बीच में ज़मीन था उन्होंने स्वेच्छा से, सहयोग से कहा पैन निकालने के लिए रास्ता दिया, और हम लोग के साथ कदम से कदम मिला करके तन मन धन से जिनका ज़मीन था, रौदा ग्रामवासी का, विश्वकर्मा लोग का और प्रजापत लोग का, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया। और दिन रात हम लोग के साथ लगभग पिछले 5 दिनों से ये जेसीबी के साथ हमारे साथ किसान रात और दिन यहीं लिट्टी चोखा लगा करके, यहीं टेंट गाड़ करके इस कार्य को सफलतापूर्वक ये निर्वहन किए, संपन्न किए। ये हमारे बरोरा पंचायत के पूर्व मुखिया राजीव रंजन जी, जिन्होंने मतलब केवल तेल का पैसा जनता से लिया, गाड़ी भाड़ा नहीं लिया कि हम कितना जितना आप लोग को चलाना है चलाइए। इतना बड़ा एक उन्होंने अपना योगदान दिया, इसको एक अतुलनीय है, इसका तुलना किसी से किया नहीं जा सकता। हमारे इस जेसीबी के ड्राइवर संतोष जी ने भी बहुत योगदान किया है कि रात दिन लगातार 5 दिन से हम ही लोग के साथ लिट्टी चोखा खा करके लगातार ये भी मेहनत करके इस कार्य को सफल किए हैं। मैं इनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा। और इस मतलब जो हमारे पूर्व मुखिया राजीव रंजन है, उनका तो इसके लिए जितना उनको बड़ाई करे उतना ही कम है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संतोष गिरी है। इस बार जो चुनाव होगा वो विकास के नाम पर होगा या फिर जाति पाति के नाम पर होगा? देखिए, चुनाव वास्तव में विकास के नाम पर होना चाहिए। तो ये विकास में ये जो है आपका विधायक हैं और सांसद हैं, क्या बोलेंगे आप उनको? विधायक और सांसद अगर आएंगे तो यही बोलेंगे कि आपने जो वादा करके गए थे, कितना काम किया, ये क्षेत्र का कितना विकास हुआ, ये हमें समझाइए। इसके बाद ही आपको हम जनता की ओर से, अपनी ओर से बात कर सकते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि को क्या बोलना चाहेंगे आप? जनप्रतिनिधि को क्या बोलेंगे, तो केवल वोट लेने के लिए आते हैं, इसके सिवा तो कोई काम करते नहीं। वोट लेके जाते हैं से तो चले जाते हैं। और कुछ ऐसा भी आदमी है जनप्रतिनिधि कि खता रहा उसमें बाधक भी बन जाते हैं, लेकिन उनको बाधक बनने से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ सका। समूचे जनता ही क्षेत्रीय जनता है, जनता ने मिलकर इस पैन को निर्माण किया, खोदा, जिनका ज़मीन था वो अपना सहयोग दिए। जनता ने है इस गांव का, जवार का जनता उसको पैसा लगाया अपना फंड से और लगा करके इस काम को किया। हमारे पूर्व मुखिया जी थे राजीव नंदन, उन्होंने अपना गाड़ी जो है जेसीबी निःशुल्क दिए, केवल तेल का पैसा लिए और कहीं कि जितना दिन आपका काम लेना है आप काम लीजिए, उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान मुखिया कुछ नहीं किया? वर्तमान मुखिया तो देखने तक नहीं आया, बिल्कुल लोग के भेज दिए। वोट के समय में क्या कीजिएगा? वोट के समय उनको क्या कहें, यही जवाब देंगे, उनको यही जवाब देंगे कि जिस समय हम लोग मर रहा था किसान, उस समय आप इसको देखने नहीं आए और आज वोट किस मुंह से मांगने आते हैं। आप कहते हैं कि हमको इससे कोई मतलब नहीं था, हमको ही वोट बाट से मतलब नहीं है, हम किसान अपना समझ लेंगे। क्या नाम हुआ? विजय कुमार वर्मा। यहाँ के जनता का है, उत्तरी कोल नहर है, फिर देख लीजिए आप यहाँ पर जो ये नहर भी, ये नहर ही माना जाएगा क्योंकि पैन है जो
लेकिन उत्तरी कोल नहर यानी पानी के चलते किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के डीएम महोदय भी जो हैं बिल्कुल कान में रुई लगा करके बैठे हुए हैं, ताकि अन्नदाता जब नहीं रहेंगे तो न आपका शरीर चलेगा, न आपका शिक्षा होगा, मतलब जो भी चीज़ है सब बाधा हो जाएगी। क्या बात है चाचा? बात ऐसा है कि यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़ा हैं, यह जो चाका आप देख रहे हैं अभी स्थिति यह 20 बरस पहले बना है, ये बिल्कुल टूट फट के बराबर हो गया है। कर्मठ भी खत्म हो जाता है। सब बिल्कुल काम भी गया और बहुत बुद्धिमानी वाला काम मतलब कुछ भी नहीं है। जो समाज से भी है उसका अब समझने की ज़रूरत है। मजदूर किसान भाइयों, क्षेत्रीय नौजवान, छात्र नौजवान साथियों, किसान मजदूर भाइयों को यह समझना है कि ऐसे आदमियों से सावधान होने की ज़रूरत है। अब वोट नहीं देना है, जब तक हमारा काम नहीं होगा हम वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का चाका भी देखिए जर्जर स्थिति है। चाहते मुखिया जी, विधायक जी या वार्ड सदस्य समिति, सरपंच कोई भी चाहते तो इसका मरम्मत तुरंत करवा देते। अगर मरम्मत नहीं होगा तो ये हो सकता है अगली बाढ़ में बारिश होगा, प्राकृतिक साथ दिया तो भी टूट करके चला जाएगा। इसलिए इस पर अपने आप ने किसान ने निर्णय लिया है कि इसका भी जितना सीमेंट लगे, मेहनत लगे, मजदूरी लगे, इसका स्वयं रिपेयरिंग करेंगे। अगर सरकार से तो होना ही नहीं है। अगर स्वेच्छा से कर देती तो हम लोग का करने का जरूरत नहीं था। इतना लुक कड़ा लुक चला, रात दिन एक करके लिट्टी चोखा लगा करके हम लोग इस कार्य को पूरा किया है। इससे दर्जनों गाँव को लाभान्वित होगा किसानों का। और जो खेत दिए हैं बेचारा किसान भाई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का सहयोग साथ दिए। बस मित्रों, इस बात पर मेरा गौर करने का जरूरी है। महेंद्र गिरी ने उद्देश्य का पैदा करके इस धरती पर गया है। भारतवासी के अंदर मेरा देश बिहार है, बिहार देश के अंदर मेरा गुरु निकला तो महेंद्र गिरी ने निकला। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता सुभाष की जयंती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, क्षेत्रीय किसान कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षेत्रीय किसान कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पाइन में खेत देने वाले किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, पाइन में खेत देने वाले किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, किसानों के साथ धोखा देना बंद करो। मतलब जो भी चीज़ है सब बाधा हो जाएगी। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों में सिर्फ यही है, वोट ले करके जाना, उसके बाद में कभी नहीं आएंगे। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।